हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी के जो कमेंट आ रहे थे उसी कमेंट अकॉर्डिंग मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और वास्तव में बनाना ज़रूरी था क्योंकि जब तक दिखता नहीं है तब तक बिकता नहीं। ये वाली बात आप समझ रहे होंगे क्योंकि अभी भी है ना, मतलब इस बार हद से ज़्यादा है वो लेट हो चुका है 4th सेमेस्टर वालों का रिज़ल्ट। तो जब तक 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि प्राइवेट स्टूडेंट के एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरे जाएँगे, क्योंकि 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट ना आने की वजह से 3rd सेमेस्टर प्राइवेट स्टूडेंट, 5th सेमेस्टर प्राइवेट स्टूडेंट अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे। और दूसरी बात ये कि अगर 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आता है ना तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंकरेजमेंट मिलता है और पढ़ाई का भी मन होता है। आई नो, मैं जानता हूँ और मैं कहता भी हूँ कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन एक समय ये भी होता है कि किसी चीज़ का इंतज़ार करते-करते इंतहा हो जाती है तो क्या करें? तो यहाँ पर अभी जैसे मान लीजिए 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है और प्राइवेट स्टूडेंट के फॉर्म नहीं खुले हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो उसको आप सभी जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का जो यूनियन था और जो पावर था ना, उस अकॉर्डिंग जेएनयू को अपने एग्ज़ाम फीस को कम करना पड़ा। जो मतलब इम्पॉसिबल सा लग रहा था ना, वो भी कर दिया इन्होंने। जो पहले से 6 महीना पहले आदेश दिए थे, वो भी रिजेक्ट करने पड़े। तो मतलब स्टूडेंट यूनियन को सलाम है। तो बस यही पावर अब अगर दोबारा दिख जाए तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अन्यथा मुझे लग रहा है मंगलवार भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर असर और कसर दिखी तो हो सकता है मंडे को ही निकल जाए या आज ही शाम को आ जाए। तो बस कहते हैं ना पावर, क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है, जब कोई काम चल रहा होता है उस पर कोई ध्यान देना नहीं वाला होता है ना, तो वो काम ढीला होता है। जैसे मान लीजिए 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोडिंग मान लो चल रहा है, अब इसी बीच एग्जाम फॉर्म के वगैरह उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी दी जा रही है या किसी और काम को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो वो फिर अपलोडिंग का काम धीरे हो जाता है। तो जब उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो रिजल्ट कैसे अपलोड जल्दी होगा आएगा। तो उस काम को यानी 4th सेमेस्टर के ऊपर ध्यान देना है, तो इसके लिए जेएनयू वालों का डायरेक्शन है वो इधर करना है कि भाई हमारा रिजल्ट कहाँ है। तो ये कैसे करेंगे, तो वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं और उम्मीद है कि रिजल्ट इस तारीख तक तो इस डेट तक तो आ जाएगा, तो वो भी यहाँ पर डिस्क्लोजर में कर दूंगा। लेकिन जरूरी है वो है संगठन की शक्ति, क्योंकि ये यूनियन हुआ था ना तो झुक के एग्जाम फीस कम कर दी। तो ये तो रिजल्ट वाली बात है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखो अभी रिजल्ट, अभी ये वीडियो बनाते समय भी मैं आपको अभी तुरंत ही हाथों हाथ ये भी बता देता हूँ कि अगर रिजल्ट कोई आया है 4th सेमेस्टर का, क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो डेफिनेटली जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये पीजी वालों का, ठीक है। तो 26 तारीख के बाद कोई रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब अब इस वीडियो के बाद जो मैं कहने वाला हूँ पूरे संगठन के साथ अपना युद्ध पावर दिखाएगा और क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। अब ये नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट और डिले हो सकता है। और मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट तो डिले हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में वो पता नहीं कब एग्जाम फॉर्म और एग्जाम भी साथ में कर दे तो थोड़ा गैप होगा। तो रिजल्ट आए इसके बाद हो तो ठीक है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, तो करना क्या आपको, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल। आपको इस पर जाना है, आपको इस पर जाना है अपने पावर यूनियन को दिखाने के लिए। और यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन होता है जहाँ स्टूडेंट अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। वही मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ ताकि आप उस जगह जाकर अपनी चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचाएं। ओके, मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर वाला लिंक था उस पे जाना चाहिए था। चलो ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करके देख लेते हैं। देखो आपको मतलब सभी को है ना एक चीज़ जो करनी है वो यहाँ पे बता रहा हूँ, एक नहीं 2-3 चीज़ें करनी है। तो देखिए अब एक तो सिंगल विंडो इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है विद्यार्थी सहायता केंद्र दिख रहा है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। 2-3 मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना, सभी स्टूडेंट सब ये करेंगे। आपको क्लिक है टू रजिस्टर योर इशू पर जाना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पर प्रोफाइल का मतलब आपकी क्लास वगैरह जो भी है वो एंटर करोगे ना तब आपके सामने आ जाएगी। और फिर एंटर ओटीपी करोगे। इसके बाद आपकी शिकायत का जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर डाल के आपको सबमिट करना है। क्लियर, एक तो आप ये करोगे और इससे भी ज्यादा आप जो पावरफुल इफेक्ट दिखेगा ना, ये तो है ही, यहाँ पर आपको करना है। इसके अलावा आप क्या करोगे तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, जिससे क्या हो एकदम से अच्छे से आप इस काम पर फोकस कर पाए। तो देखिए आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। इसके अलावा आपको जैसे वो उस पे गए
एग्जाम फॉर्म 2026 पे जाते हैं। इसके बाद देखो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जेएनयू के जो हेल्पलाइन नंबर है, आज तो वैसे छुट्टी होगी, कल से शुरू हो जाना, क्योंकि वो भी थक जाए कि आखिर में इतना प्रेशर आ जाए कि रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको जेएनयू को एक तो मेल पर मेल करना है, आपको कॉल करना है, और जो तीसरा ऑप्शन बताया वो करना। आप कॉल किस पर करेंगे, तो मैं दोनों ही नंबर हैं वो यहाँ आपको बता देता हूँ, ताकि आप अपनी शिकायत है वो उन तक पहुँचाएं, और जो उनके मेन हेड जो हम कह सकते हैं कुलपति है, उन तक भी ये बात जानी चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके नंबर शो होंगे, वो नंबर ही यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा हम नीचे स्लाइड कर लेते हैं, ये लीजिए। ओके, देखिए अब यहाँ पर देखिए, फॉर एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, कि कोई भी क्वेरी है आपका तो बिल्कुल बिंदास होकर कॉल करो, यही कह रहे हैं। तो ये है नंबर 11 से 5 के बीच आपको कॉल करना है। नंबर आपके सामने दिख रहे हैं और ये वाले दिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी के नंबर है। आप बिंदास कॉल कीजिए, और वर्किंग डे पर बिल्कुल डेफिनेटली कॉल उठाएंगे तो कॉल पे कॉल होना चाहिए। इसके अलावा ये मेल है, मेल पर ज़्यादा असर दिखता है, तो jnuvcare@gmail.com इस पर जाएंगे और सभी यही लिखना है, सर हमारा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट कब आ रहा है, हमारा एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा। तो इसके अलावा और भी कोई आपका बड़ा चढ़ा के आप जो भी लिखना चाहते तो लिखें, क्योंकि ये अब जरूरी है संगठन में शक्ति। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये असर रहा तो मंडे तक, अदरवाइज ट्यूजडे तक, यानी मंडे तक डेफिनेटली रिजल्ट आ ही सकता है। लेकिन अगर ढीला रहा तो मंगल बुध और पता नहीं क्या है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको कोई कहने वाला नहीं है ना, वो खुद ऑर्डिनेट बॉडी है। तो बस असर दिखाएंगे तभी होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, नहीं तो कहोगे मेहनत बेकार हुई, मेरा वीडियो भी बेकार जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो असर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? असर दिखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप तक समझ में आई होगी, आपको पता चल गया होगा। तो अब दिखा दीजिए अपना जोश और जुनून, और जेएनवी को बता दीजिए कि स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की वजह से स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट की वजह से यूनिवर्सिटी है। तो जितना ज़्यादा हो ये नॉलेज शेयर करो, और क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई फर्स्ट सेमेस्टर वाला स्टूडेंट ये मेल करे ना करे, सभी करिए। क्या पता कल उठ के फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी प्रॉब्लम हो जाए, थर्ड वालों को भी प्रॉब्लम हो जाए, तो सब मिलके काम करेंगे तभी असर देखेगा। ओके, बाकी मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, हम भी मेल करेंगे और आप भी कीजिए तो दिखेगा असर। जय हिंद। मी एंड माई यूट्यूब क्लास कॉलेज की छोटी से बड़ी हर न्यू अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचाता है। लोग कहते हैं कहना आसान है पर करना मुश्किल, लेकिन मी एंड माई यूट्यूब क्लास ऐसा चैनल जहां पर कॉलेज की सभी प्रकार की स्टडी वीडियोस और कोर्स फ्री में उपलब्ध है।